दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। जेल गए और गुनाह जो आदमी होते हैं अगर कबूल नहीं करता तो गुनाह पे आदमी की यही सज़ा है। सब कुछ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जाकर के इन्होंने सरेंडर किया और दिल्ली कोर्ट ने इनको 5 तारीख तक न्यायिक हिरासत पे कर दिया है। 5 तारीख तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल जी को दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अंतरिम जमानत पर होने के कारण आवेदन लंबित था। आज उनके सरेंडर होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब सरेंडर कर दिया, उसके बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज ने अर्जी ली, अर्जी एक्सेप्ट की ईडी की, और ईडी की अर्जी एक्सेप्ट करने के बाद संबंधित जज ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया है। चूँकि ये इंटिम बेल पे बाहर थे, जब ये वहाँ चले गए जेल में, सरेंडर कर दिया। इसके बाद एप्लीकेशन ड्यूटी जज ने एक्सेप्ट करके संबंधित जज को दी और 5 जून तक इनको न्यायिक हिरासत। एक और झटका लगा अरविंद केजरीवाल को ये। अब देखिए अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट का डिसीजन रहा, एक और डिसीजन राउज एवेन्यू कोर्ट का है, उसमें भी 5 तारीख तक के लिए इनका फैसला सुरक्षित रख लिया। दो एप्लीकेशन, एक ये इनके खिलाफ और दूसरे मामले में भी इनको राहत नहीं मिली, उसमें भी 5 जून तक का राउज एवेन्यू कोर्ट में। एक तो 5 जून को तक इनको न्यायिक हिरासत में एक मामले में रखा गया, दूसरे में इनको 5 जून तक इनका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब आपको बता दें, ये केंद्रीय कारागार में तिहाड़ जेल पहुंच गए। ये केजरीवाल जी हैं तिहाड़। और ये देखिए अभी तक ये रहे मुख्यमंत्री का, सब उसमें कुर्सी पे बैठ रहे थे, सब वो कई जगह गए थे। अब ये तिहाड़ पहुंच गए आराम से, इत्मीनान से। आप देखिए कहाँ है ये तिहाड़, और कहाँ से गए? शीश महल से। एक चीफ मिनिस्टर किस बात में? दारू पिकवाता था, दारू की दलाली में इनका नाम था। सब लोगों ने कहा केजरीवाल जी। तो ये केजरीवाल जी तिहाड़ पहुँचे, देखिए तिहाड़ जेल में गए। उसके बाद ये बैरक के अंदर चले गए, बैरक। और राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला था। आपको हम और क्लियर कर दें कि 5 जून को इनको न्यायिक हिरासत में के लिए इनके लिए भेज दिया गया है। 5 जून तक के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने कहा ईडी ने हाल ही में न्यायिक हिरासत की मांग की थी। ईडी ने मांग की थी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद। अब इनका दूसरी, आप बता दें, इनकी अंतरिम जमानत भी आवेदन लंबित था। इनका अंतरिम जमानत का भी आवेदन लंबित था। इनकी 2 एप्लीकेशनें थी। अंतरिम जमानत आवेदन लंबित था और राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज ने चूँकि अर्जी करके सब इनका वो कर दिया, और इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 5 तारीख तक के बढ़ गई। अब आपको हम क्लियर कर दें, अंतरिम बेल इनकी जो थी 10 मई को, अरविंद केजरीवाल जी की 10 मई को अंतरिम बेल पे ये रिहा हुए थे 21 दिन के लिए। 21 दिन के हिसाब से 1 तारीख को इनका समाप्त हो रहा था, मगर 2 तारीख को इनको सरेंडर के लिए कहा था। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गए, लोअर कोर्ट गए, सब जगह गए, मगर इनको कहीं भी राहत नहीं मिली। इसके अलावा इन्होंने प्रयास बहुत किए। आपको बता दें केजरीवाल जी ने ट्रायल कोर्ट में भी अप्लाई किया। ट्रायल कोर्ट में 2 अलग अलग एप्लीकेशनें केजरीवाल जी ने दी थी। 2 अलग, देखिए कितना अगला होशियार है। सुप्रीम कोर्ट गया, सब जगह, फिर ट्रायल कोर्ट गया। ट्रायल कोर्ट में 2 अलग अलग एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में इंटरिम बेल पे राहत की बात की थी कि इंटरिम बेल पे उन्हें राहत मिल जाए, और दूसरी एप्लीकेशन में
इन्होंने एक एप्लीकेशन में इन्होंने नियमित जमानत के लिए बात की, इंटरिम बेल मिली थी नियमित जमानत, जबकि एक नियम होता है इंटरिम बेल एक निश्चित समय के लिए होती। इनको इंटरिम बेल इस बात की मिली थी तब तक तुम पैरोल पे चले जाओ, वापस आ जाओ। पैरोल पे आदमी को वहाँ तब भी इन्होंने वहाँ पे केस दायर किया कि इंटरिम बेल को नियमित बेल बना दो, मतलब जो हमको इंटरिम बेल मिली पैरोल को, इसको हमें परमानेंट छोड़ दीजिए। ये कैसे संभव था जबकि इनको वहाँ जाना था तिहाड़ में, तब भी इन्होंने इंटरिम बेल की दूसरी बेल इन्होंने क्या देखी, इन्होंने दायर की मेडिकल आधार पे। एक झूठा मामला आपने उस पे लिया, एक डॉक्टर का प्राइवेट हॉस्पिटल का इन्होंने दिखाया कि मुझे बीमारी है, और इसके पहले नहीं थी। इन्होंने 25 तारीख को इन्होंने जानबूझ के किया लास्ट में, जबकि अगर इनको बीमारी थी तो जब आए थे तो ट्रीटमेंट कराना चाहिए था। इन्होंने उस पर दिया कि मुझे चूँकि उसमें कई टेस्ट कराने हैं इसलिए 1 हफ्ते की बढ़ाई जाए। ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे। इनकी आतिशी जी ने, इनकी जो बेहद ख़ास हैं, उन्होंने कहा अब ये 9 जून को जाएंगे, सरेंडर करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, चूँकि उनको विश्वास था और उनके एडवोकेट्स वगैरह ने उनसे बोल दिया था, केजरीवाल का विश्वास था कि मेरा ऑर्डर हो जाएगा। ये केजरीवाल जी का और आतिशी जी का एक कहना कितनी गलत बात है, कोर्ट की अवमानना है। खैर इन्होंने मेडिकल आधार पे अपनी अर्जी दी, मगर उस पर भी इनको जो है राहत नहीं मिली और इनको उसमें एक प्रकार से फटकार लगी, वहाँ से भी झटका लगा। इंटरिम बेल में आपको बता दें जो सबसे बड़ी बात है, उसमें 7 जून की डेट दी गई। इंटरिम बेल में 7 जून की डेट दी गई केजरीवाल जी को। तो आप देखिए इनकी तीन एप्लीकेशनें, एक 5 को है इनकी उस पर सुनवाई हो रही है, 2 उसमें फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, दूसरी आज इनका जो है सरेंडर के बाद ईडी ने चूँकि कहा था इनको लिए एप्लीकेशन दी थी, इसलिए इनको न्यायिक हिरासत में 5 जून तक रख लिया गया। उधर मेडिकल ग्राउंड वाली भी एप्लीकेशन, अब क्या पोजीशन, अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि इनके के कविता जी से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, के कविता जी से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। के कविता जी के बुच्ची लाल ने ये कहा है, बताया है कि इन सब का जो 100 करोड़ की डील हुई, करोड़ों रुपया इनको दिया गया, ये किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, ये उन्होंने बताया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनकी सिसोदिया से ज़्यादा बड़ी हिरासत जाएगी। सिसोदिया जी जो हैं वो 26 फरवरी को अरेस्ट हुए थे, मगर इनका चूँकि ये सबसे बड़े दोषी हैं, बुच्ची लाल ने इनको बताया है, सुकेश चंद्रशेखर ने बताया, तमाम प्रूफ, ये मास्टरमाइंड है, सरगना है, किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, सरगना, किंग पिन। इसलिए आपको बताना है इनकी बुरी हालत होगी। जैसे फरवरी से अभी तक सिसोदिया नहीं छूट पाए, इनके छूटने की कोई भी संभावना नहीं होगी लंबे जेल से, चूँकि इनका गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि दूसरा ये बचते रहें। मेन चीज़, और लोग जो थे, जो छोटे छोटे पार्ट थे उसके, वो जेल जाते रहे, और मेन जब वो सरगना आ जाता है तो सरगना का ही जेल जाने पे पूरा उस पे जो मुकदमे होते हैं उसको अदालत में भी उसको हाले हर्जा राहत नहीं मिलती है, चूँकि सरगना है, लगातार अपराध से शामिल रहा, अपराध और रिश्वत की आय अरविंद केजरीवाल ने हासिल की। ये बाकायदे यही बात कोर्ट ने खुद कहा था, अपराध इतना बड़ा है कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सिसोदिया की 26 फरवरी 2023 से अभी तक बेल नहीं मिली और इनको बेल मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। और एक कविता के जो बुच्ची लाल हैं वो आप समझ एक ऐसी गवाही है जो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इनको मेडिकल ग्राउंड पे भी इनकी जो है तो 5 जून को 2 और 7 जून को 1, 15 जून को इनके उसका कार्यालय का और बाकायदे इनके कार्यालय को भी वो हो गई। कोर्ट ने भी कह दिया है 15 तारीख को कोर्ट की जगह घेरें। कुल मिला करके इनका जल्द ही पूरी पार्टी को ये ख़त्म कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।